हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस 10 मिनट्स अ डे सीरीज। सो आज की सेशन में हम लोग बात करेंगे एडवांस्ड बैंक मैनेजमेंट के चैप्टर नंबर 1 दैट इज स्टैटिस्टिक्स इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशन, डाटा कलेक्शन एंड टेबुलेशन के पार्ट नंबर 2 के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आज की सेशन को हम लोग स्टार्ट करेंगे विद द सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस इटसेल्फ। सो देखिए, पॉपुलेशन, सैंपल, वेरिएट, एट्रीब्यूट, पैरामीटर और स्टैटिस्टिक्स या फिर एस्टिमेटर के बारे में हम लोग समझेंगे। तो एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पॉपुलेशन की। सो देखिए, पॉपुलेशन क्या है? इट इज द एंटायर कलेक्शन ऑफ ऑब्जर्वेशंस दैट इज person, animal, plant or thing which is actually to be studied by the researcher, from which we may collect data and draw the conclusion itself. For example, अगर हम लोग if we want to study the weight of adult men in India, the population is the set of weight of all the men in India. सिंपल सी बात है। पॉपुलेशन के बारे में आप लोगों ने ध्यान रखना है कि पॉपुलेशन का मतलब सिर्फ इंडिविजुअल से नहीं है। जो भी हमारे लिए सोर्स ऑफ डाटा बनेंगे दोज विल बी द पार्ट ऑफ पॉपुलेशन इटसेल्फ। ठीक है। नेक्स्ट इज सैंपल। सैंपल क्या है? समटाइम्स द पॉपुलेशन फ्रॉम विच वी मे नीड टू ड्रॉ द कंक्लूजन इज टू लार्ज टू स्टडी। अब कई बार क्या है कि हम लोग जो भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, जो भी रिसर्च कर रहे हैं, वहाँ पे जो हमारा डेटा कलेक्शन का प्रोसेस है फ्रॉम होल द पॉपुलेशन, वो पॉपुलेशन बहुत बड़ी है। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, एक सैंपल ले लेते हैं। सैंपल इज अ पार्ट और ग्रुप ऑफ यूनिट्स ऑफ पॉपुलेशन विच इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एक्चुअल पॉपुलेशन इटसेल्फ। मतलब टोटल पॉपुलेशन में से हम लोग जो है वो कुछ इंडिविजुअल्स को कैरी ऑन कर लेंगे, कुछ एंटिटीज को ले लेंगे विच विल रिप्रेजेंट होल ऑफ द पॉपुलेशन। तो इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं? सैंपल बोल रहे हैं। बाय स्टडिंग द सैंपल इट इज एक्सपेक्टेड दैट वैलिड कंक्लूजन आर ड्रॉन अबाउट द होल ग्रुप इटसेल्फ। अब इस सैंपल के लिए जो भी हम लोग जो है वो स्टडी कैरी आउट करेंगे, उसके थ्रू जो कंक्लूजन निकलेगा, उसी कंक्लूजन से हम लोग जो है इस पॉपुलेशन के लिए भी फिर कंक्लूजन जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, द पॉपुलेशन फॉर अ स्टडी ऑफ इन्फांट हेल्थ माइट बी all children born in India in a particular year. The sample might be all the babies born on one particular day in that year itself. ठीक है। सो पूरे इंडिया में एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर जो है वो कितने बच्चे पैदा हुए, कितने इन्फांट्स पैदा हुए, दिस में भी द पॉपुलेशन पार्ट। और एक दिन में पूरे इंडिया में हॉस्पिटल्स के अंदर जो कितने बच्चों ने जो था वो बर्थ हुआ, कितने बच्चों का, वो हमारा क्या हो सकता है? सैंपल हो सकता है। तो वहीं से फिर हम लोग जो है पॉपुलेशन के लिए भी इनसाइट्स जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं। मूविंग अहेड, नेक्स्ट अब हम लोग बात कर लेते हैं वेरिएट्स एंड एट्रीब्यूट्स के बारे में। सो देखिए, डेटा कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स बेस्ड ऑन देयर कैरेक्टरिस्टिक, वेरिएट एंड एट्रीब्यूट। अब वेरिएट क्या है? A characteristic that varies from one individual to another and can be expressed in a numerical term is called the variate itself. So variate क्या है? ऐसी characteristic given variable की या given individual की जो कि एक individual से दूसरे individual के बीच में वेरी करेगी, बट हम उसको जो है वो एक्सप्रेस कर सकते हैं इन द numerical terms. For example, prices of given commodity, जैसे राइस के प्राइस जो है वो 50 रुपीज़ kg है। जो हमारा वीट है, वीट फ्लोर है, उसका प्राइस मान लेते हैं 40 रुपीज़ के जी है। तो हालांकि देर इज़ वेरिएशन, राइस और वीट के प्राइस में वेरिएशन तो है, बट हम लोग जो है वो इनको नंबरिकल टर्म में एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। तो इसको क्या बोल रहे हैं हम लोग? वेरिएट बोल दे रहे हैं। वेज ऑफ वर्कर्स, हाइट एंड वेट ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास, मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स। सो ये सारे एग्जाम्पल्स बताए गए हैं जहाँ पे हम लोग जो है वो इंडिविजुअल की करेक्टरिस्टिक्स को जो है वो नंबरिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इसके अलावा नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं, 1 सेकेंड। नेक्स्ट अब हम लोग बात कर लेते हैं एट्रीब्यूट्स के बारे में। सो एट्रीब्यूट क्या है? अ कैरेक्टरिस्टिक that varies from one individual to another individual but cannot be expressed in the numerical term is called an attribute itself. ठीक है। सो ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स जो एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल में वेरी तो करेंगी, बट हम लोग उनको जो है वो नंबरिकल फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। जैसे कलर ऑफ द बॉल, रिलीजन ऑफ द ह्यूमन। अब देयर आर सेवरल काइंड ऑफ रिलीजन्स इन दिस वर्ल्ड, बट हम लोग ये नहीं बोल सकते हैं कि ये वाला रिलीजन जो है वो 70% अच्छा है, ये वाला रिलीजन जो है वो 20% बुरा है। ये जो है वो हम लोग नहीं बोल सकते हैं। ठीक है। तो इसीलिए दीज आर कॉल्ड द एट्रीब्यूट्स इटसेल्फ। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। अब इसके बाद हम लोग जो है वो अपने इस वेरिएट को फर्दर क्लासीफाई कर लेते हैं। क्वांटिटेटिव एंड न्यूमेरिकल वेरिएबल कैन फर्दर बी क्लासिफाइड एज डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूस काइंड ऑफ वेरिएबल्स इटसेल्फ। अब देखिए, अ वेरिएट विच टेक्स डिस्क्रीट और डिस्टिंक्ट वैल्यू और इन अदर वर्ड्स कैन टेक ओनली काउंटेबल और यूजुअली फाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यू इज कॉल्ड अ डिस्क्रीट वेरिएबल। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ फैमिली। अब एक फैमिली में 50 मेंबर्स हैं या फिर 10 मेंबर्स हैं, 4 मेंबर हैं,
3 मेंबर हैं, 2 मेंबर हैं, तो हमारे पास एक फाइनाइट नंबर आ रहा है। हालांकि एक सब फैमिलीज में ये नंबर जो है वो वेरी कर रहा है, बट एक डिस्क्रीट हमारे पास जो है फाइनाइट नंबर देखने के लिए मिल रहा है। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डिस्क्रीट वेरिएबल। नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स, एज इन ईयर। अब एक साल में मान लेते हैं कि 100 एक्सीडेंट्स हो रहे हैं किसी एरिया के अंदर, जहां पे 50 एक्सीडेंट 2 व्हीलर्स के ऊपर हो रहे हैं, 50 एक्सीडेंट्स जो है वो 4 व्हीलर के ऊपर हो रहे हैं। सो हमारे पास यहाँ पे वेरी तो कर रहा है, बट हम लोग जो है वो यहाँ पे एस्टिमेट कर पा रहे हैं एग्जैक्टली कि हमारे पास जो एक डिस्टिंक्ट वैल्यू निकल के आ जाए उस वेरिएबल की। ठीक है, नेक्स्ट इज अ वेरिएट दैट कैन टेक एनी वैल्यू इन द रेंज इज कॉल्ड अ कॉन्टिन्यूस वेरिएबल। जैसे परसेंटेज ऑफ मार्क्स, हाइट, वेट। अब देखिए परसेंटेज ऑफ मार्क्स 20% से लेकर के 50% के बीच में कितने लोगों के मार्क्स हैं, ठीक है। या फिर हाइट जो है वो 4 फीट से लेकर के 6 फीट के बीच में कितने इंडिविजुअल्स की हाइट है। तो यहाँ पे एक कॉन्टिन्यूस वेरिएबल हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है, जहाँ पे एक रेंज हम लोगों को देखने के लिए मिल रही है, रेंज यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है। तो इसीलिए ये जो हाइट हो गया, वेट हो गया, परसेंटेज ऑफ मार्क्स हो गया, इनको हम लोग क्या बोल देते हैं, दीज आर दी कॉन्टिन्यूस वेरिएबल्स इटसेल्फ। सो देखिए हम लोगों ने डेटा को पहले वेरिएट्स और एट्रीब्यूट्स में डिवाइड किया, फिर फर्दर वेरिएट्स को हम लोगों ने जो है वो डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस वेरिएबल्स के अंदर डिवाइड कर दिया। अब हम लोग बात कर लेते हैं पैरामीटर एंड स्टैटिस्टिक्स के बारे में। स्टैटिस्टिक्स को ही हम लोग जो है वो एस्टिमेटर भी बोल देते हैं। क्यों बोलते हैं अभी समझेंगे। अ पैरामीटर इज अ न्यूमेरिकल वैल्यू और अ फंक्शन ऑफ द ऑब्जर्वेशन ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन बीइंग स्टडीड। जो एंटायर पॉपुलेशन जिसका हम लोगों ने स्टडी करना है अपने सर्वे के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए, उसका एक फंक्शन जो है उसको हम लोग पैरामीटर बोलते हैं। इट इज यूजुअली एन अननोन वैल्यू दैट इज फिक्स्ड। अब देखिए ये है तो अननोन बट इट इज फिक्स्ड इन नेचर। फॉर एग्जांपल पॉपुलेशन मीन, पॉपुलेशन मीडियन, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन, दीज ऑल आर द पैरामीटर्स ऑफ द पॉपुलेशन इटसेल्फ। सिंस अब यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि पैरामीटर इज अ अननोन वैल्यू, सिंस पैरामीटर इज अननोन इट हैज टू बी कैलकुलेटेड और एस्टिमेटेड फ्रॉम अ सैंपल। सो हम लोगों ने ऑलरेडी समझा कि पॉपुलेशन से हम लोग जो है वो कुछ एंटिटीज को ड्रॉ करते हैं जिन जो पूरे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करती हैं, उसको हम लोग सैंपल बोल देते हैं। अब सैंपल के थ्रू हम लोग जो है वो एस्टिमेट कर पाएंगे कि हमारी ये जो पैरामीटर्स हैं पॉपुलेशन की, इनकी वैल्यू क्या है, पॉपुलेशन मीन, पॉपुलेशन मीडियन और पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन। सो दैट इज व्हाई स्टैटिस्टिक्स इज कॉल्ड एन एस्टिमेटर इटसेल्फ। अ स्टैटिस्टिक इज अ क्वांटिटी और अ फंक्शन ऑफ द ऑब्जर्वेशन ऑफ द सैंपल ऑफ डेटा इटसेल्फ। अब स्टैटिस्टिक्स क्या है, जो सैंपल ऑफ डेटा का क्वांटिटी ऑफ फंक्शन ऑफ ऑब्जर्वेशन है। मतलब इट इज यूज्ड टू गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द अननोन वैल्यूज इन द कॉरस्पॉन्डिंग पॉपुलेशन। अब ये जो सैंपल स्टैटिस्टिक्स है इसकी हेल्प से ही हम लोग जो अननोन वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन है, जो पैरामीटर है, उसको एस्टिमेट कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल the sample mean is used to estimate the population पैरामीटर पॉपुलेशन मीन इटसेल्फ। सैंपल मीन की हेल्प से हम लोग जो है वो पैरामीटर को निकाल पाएंगे, किसके, पॉपुलेशन मीन को निकाल पाएंगे। ठीक है, पॉपुलेशन का पैरामीटर विच इज पॉपुलेशन मीन इटसेल्फ। अब इसीलिए स्टैटिस्टिक्स को क्या बोल रहे हैं हम यहाँ पे, एस्टिमेटर बोल रहे हैं, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स विच इज अ फंक्शन ऑफ सैंपल इटसेल्फ, दैट इज सैंपल मीन। यहाँ पे एग्जांपल के अंदर हम लोगों ने समझा, इस सैंपल मीन की हेल्प से हम लोग जो है पॉपुलेशन मीन को एस्टिमेट कर पा रहे हैं, इसीलिए इसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, एस्टिमेटर बोल दे रहे हैं। अब इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ डेटा के बारे में। सो दो तरह का डेटा हमारे पास रहता है, प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा उस डेटा को बोला जाएगा विच इज कलेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम। सेकेंडरी डेटा उस डेटा को बोला जाएगा विच इज बीइंग टेकन फ्रॉम ऑलरेडी पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड सोर्सेज। अब ये पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड सोर्सेज क्या हो सकते हैं, न्यूज़पेपर्स, इसके अलावा मैगजीन्स, ठीक है, इसके अलावा ट्रेड जर्नल्स। सो यहाँ ये हमारे पब्लिश सोर्सेज हैं, यहाँ से अगर डेटा लिया गया होगा अपनी रिसर्च के लिए तो उसको हम लोग सेकेंडरी डेटा बोल देंगे। अब प्राइमरी डेटा इज ओरिजिनल एंड मोर एक्यूरेट, सेकेंडरी डेटा इज लेस एक्यूरेट, रिक्वायर्स मोर एक्सपेंस, टाइम एंड एनर्जी। क्योंकि प्राइमरी डेटा आप लोगों ने जब कलेक्ट करना है तो आपको इंडिविजुअली जो है वो अपने रिस्पोंडेंट्स के पास जाकर के वो डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा, विच विल रिक्वायर मोर एक्सपेंस, टाइम एंड एनर्जी इटसेल्फ। सेकेंडरी डेटा में इट इज रिलेटिवली ईजियर टू कलेक्ट द डेटा। पॉपुलेशन सेंसस रिपोर्ट हम लोग जो है वो फाइंड आउट करते हैं विद द हेल्प ऑफ प्राइमरी डेटा। इन्फॉर्मेशन जो कि रिपोर्ट से हम लोग लेते हैं, उस इन्फॉर्मेशन को हम लोग जो है वो सेकेंडरी डेटा का पार्ट मानते हैं। अब देखिए प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने के अलग अलग मेथड्स हमारे पास रहते हैं। डायरेक्ट इंटरव्यू मेथड, जहां पे फेस टू फेस कॉन्टेक्ट इज मेड विद द इन्फॉर्मेंट और द रिस्पोंडेंट इटसेल्फ। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चनियर। अब क्वेश्चनियर आर द सर्वे इंस्ट्रूमेंट्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जिसके अंदर दिए जाते हैं, और ये कब यूज किया जाता है, व्हेन वी नीड टू कलेक्ट डेटा फ्रॉम अ लार्ज ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट ऑन अ स्पेसिफिक टॉपिक। इट कैन बी डेवलप्ड एंड एडमिनिस्ट्रेड ऑनलाइन। अब अगर आप लोगों ने ये क्वेश्चनियर जो है इसको ऑनलाइन भी डेवलप किया हुआ है, तब भी जो है इस क्वेश्चनियर को जो है
वो क्या माना जाएगा, प्राइमरी डेटा ही माना जाएगा, जो डेटा कलेक्ट किया जाएगा इस क्वेश्चनेयर के थ्रू। नेक्स्ट वन इज सेकेंडरी डेटा। अब देखिए सेकेंडरी डेटा आर द सेकेंड हैंड इंफॉर्मेशन, द डेटा विच हैव ऑलरेडी बीन कलेक्टेड एंड प्रोसेस्ड बाय सम एजेंसी और पर्सन एंड इज कलेक्टेड फॉर द सेकेंड टाइम आर टर्म्ड एज सेकेंडरी डेटा। अब इट मे बी कलेक्टेड फ्रॉम द एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स, जैसे पब्लिश्ड एंड अनपब्लिश्ड सोर्सेज लाइक WHO, यूनेस्को एंड LIC इटसेल्फ। सो ये हम लोगों ने प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा के बीच में डिफरेंस को समझा। अब हम लोग बात कर लेते हैं सेंसस एंड सैंपल सर्वे के बारे में। देखिए इन अ सेंसस डेटा इज कलेक्टेड फ्रॉम ऑल इंडिविजुअल यूनिट्स, दैट इज पीपल और हाउस होल्ड इन द पॉपुलेशन इटसेल्फ। और सर्वे के अंदर डेटा आर ओनली कलेक्टेड फॉर अ सब पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन, दैट पार्ट इज कॉल्ड एज सैंपल इटसेल्फ। These data are then used to estimate the characteristic of the whole population। अब हम लोग जो सर्वे करते हैं उसके अंदर हम लोग एक सैंपल ऑफ इंडिविजुअल्स या फिर सैंपल ऑफ एंटिटीज को कंसिडर करते हैं अपने सर्वे के लिए। जबकि जब भी हम लोग सेंसस करते हैं, जैसे इंडिया में नेक्स्ट ईयर जो है वो सेंसस होने वाला है, तो अभी इस सेंसस के लिए हर एक इंडिविजुअल एंटिटीज का जो डेटा है वो कलेक्ट किया जाएगा फ्रॉम होल ऑफ द पॉपुलेशन। सो सेंसस के अंदर हम लोग होल पॉपुलेशन का डेटा कलेक्ट करते हैं, सैंपल सर्वे के अंदर हम लोग जो है वो एक सैंपल ऑफ पॉपुलेशन का ही डेटा जो है वो कलेक्ट कर पाते हैं। Now try to answer out this question, guys. Which of the following statement is or are correct? A characteristic that varies from one individual to another and can be expressed in a numerical term is called an attribute. Statistic is also called an estimator. A characteristic that varies from one individual to another but can't be expressed in the numerical term is called a variate. Your options are 1 only, 2 only, 1 and 2 only, 1, 2 and 3 itself. So what should be the right answer for this question? The right answer will be option number B itself, that is 2 only. Second statement is the correct one. Rest all statements are incorrect here. Statistics को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एस्टिमेटर बोलते हैं। Now next question is which among the following statements are correct? The primary data is more accurate than the secondary data. The primary data is obtained from already published sources. By studying sample, one cannot interpret a conclusion for the entire population. The secondary data requires more time and energy for the collection itself. So which of the following statement is correct? Try to answer out this question in your comment box, guys. So that is all for today's discussion. I hope ये सेशन आप लोगों को अच्छा लगा हो। अगर एक्चुअल में ये सेशन आप लोगों को पसंद आ रहे हैं तो इन सेशंस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग मेल कर सकते हैं hello@edutap.co.in के ऊपर। जय हिंद।